बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्लो बेस एग्जाम में जहांगीर। इस वीडियो का हमारे टॉपिक है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग एंड पेस्ट स्पेशल कमांड्स। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 कंप्यूटर साइंस क्लास 9। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग और इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उनको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनमें इनको हमने 3 पॉइंट्स में तकसीम किया है। 3 पॉइंट की बुनियाद पे इनकी जो डिफरेंस है उनको समझने की कोशिश की है। सबसे पहले हमारे पास है सेल रेफरेंस। When formula is copied to other location, the cell reference in formula change to reflect the formula new location। और दूसरा जो है absolute cell addressing में when formula is copied to other location, the cell reference remain constant। इनको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर हैं, उनके 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर। टोटल मार्क्स है और उस स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं और परसेंटेज उसकी कितनी है। मिसाल के तौर पर पहला स्टूडेंट जो है उसका नाम अली है, उसके इंग्लिश में 60 नंबर हैं, मैथ्स में उसके 90 नंबर हैं, फिज़िक्स में उसके 75 नंबर हैं, केमिस्ट्री में उसके 69 नंबर हैं और कंप्यूटर में उसके 88 नंबर हैं। अच्छा, इसके टोटल जो है 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 मार्क्स हैं। अब इसके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं इनको मालूम करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू दिस सेल, इस सेल पे क्लिक करें, प्लस इस सेल, प्लस ये सेल, प्लस ये सेल, प्लस ये सेल। अब जब मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने जो है इन सब को मेरे लिए क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मिसाल के तौर पर दूसरा स्टूडेंट है, इसके नंबर भी मैं एंटर करता हूँ, और ये मैंने एंटर कर दिए। अब यहाँ पे इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स की भी मैं करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये 2 स्टूडेंट्स की फ़िलहाल मैं करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इस फार्मूले पे जब मैं क्लिक करूँ, ये प्लस का निशान बन जाए, इसको मैं नीचे खींचूँ, ये तो मैंने टोटल पे क्लिक कर दिया, सॉरी टोटल को तो मैंने नहीं करना था, मैंने ऑब्टेन मार्क्स को करना था। ऑब्टेन मार्क्स ये आ गया, ये प्लस के निशान में चेंज हो गया। अब देखें ऑटोमेटिकली जो है वो क्या करता है, अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे फार्मूला, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा था D8, E8, F8, G8 और H8, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे D9 इसके साथ ही जब इसके लिए हो रहा है और जो इसके लिए हो रहा था वो जो सेल एड्रेस था वो चेंज हो रहा था, इसका जो रेफरेंस था वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए जब 10 के लिए हो रहा है तो उनको जो है वो 10 10 D10 E10 F10 ले रहा है। यहाँ पे देखिए फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था D8 E8 F8 G8 H8, और यहाँ पे जो है जब यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो रेफरेंस है सेल का वो चेंज हो गया। इसके लिए जो है ना ऑटोमेटिकली सेल का रेफरेंस चेंज हो गया, इसके लिए ऑटोमेटिकली सेल का रेफरेंस जो है चेंज हो गया। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस, मतलब रिलेशन जो फार्मूले का है उसके साथ ही ये जो एड्रेस है सेल का वो भी चेंज होता है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने डेफिनेशन दी की थी, डेफिनेशन को देखें। When formula is copied to another location, the cell reference in formula change to reflect the formula new location। जो सेल का रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ताकि वो फार्मूले की जो नई जगह है उसके मुताबिक आ जाए। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। अब हम ज़रा देखते हैं कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग क्या है। एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग में जो सेल आपने यूज़ किया होगा, आपका फार्मूला कितनी जगहों पे क्यों ना चला जाए वो उसी तरह ही रहेगा। इसकी एक एग्जांपल अभी करते हैं। मिसाल के तौर पर परसेंटेज निकालने का हमारे पास फार्मूला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू, फार्मूले के लिए हमेशा इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं। ये सेल, इस सेल की जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई ये सेल,
मल्टीप्लाई बाई, अच्छा लेकिन इसके लिखने का तरीका हम आगे देखेंगे भी। हम इसके लिए क्या करते हैं, डॉलर साइन डालते हैं, डॉलर साइन, और ये जो सेल है इसका आई है, आई, और फिर डॉलर साइन, और इसका जो नंबर है वो है 8, मल्टीप्लाई बाई 100, हमारे पास आ गया 76.4। अब इसको देखें, हमारे पास J8 है और I8 है, लेकिन उसके साथ हमने डॉलर साइन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस की पहचान है। अब इसी फार्मूले को मैं नीचे लेके आता हूं। अब देखें इस जगह पे इस जगह पे चेक करें, इस जगह पे देखिए वो I8 जो है वो चेंज नहीं हुआ, J9 चेंज हो गया, यहाँ पे क्या था, J8 था, I8 था। यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, J9 है, I8 है, और नीचे देखें J10 है, I8 है, J11 है और I8 है। I8 जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। व्हेन फार्मूला इज कॉपीड टू अदर लोकेशन द सेल रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट। तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि रिलेटिव सेल एड्रेसिंग में आपका फार्मूला एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाए तो वो जो रेफरेंस है वो फार्मूले के साथ ही चेंज हो जाता है, ताकि नई लोकेशन पे जो आपका फार्मूला है उसके मुताबिक रिफ्लेक्ट करे। और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग में क्या होता है, आपका फार्मूला एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी हो जाए, लेकिन वो रेफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस वो तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया एग्जांपल में, हमारे पास रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम लेटर फॉलोड बाय रो नंबर, एग्जांपल C5। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है सेल एड्रेस हमारे पास होता है कि कॉलम का लेटर होता है और उसके पीछे जो है वो रो नंबर होता है, जबकि एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग में रिप्रेजेंटेड बाय डॉलर साइन बिफोर लेटर एंड नंबर एज वेल। हमारे पास हमने एग्जांपल में भी देखा जिस तरह I8 था, तो कॉलम लेटर से और रो नंबर से जो है पहले डॉलर साइन डाला जाता है, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं C $C$5, उधर एग्जांपल में भी हमने देखा था। अच्छा, अब इसकी इस्तेमाल कहाँ पे होती है, यूज्ड इन सिचुएशन वेयर फार्मूला इज अप्लाइड ऑन ऑल आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन वैल्यूज। हमारे पास टोटल अब 10 मार्क्स, यहाँ पे हमने देखा अब इस एग्जांपल में यहाँ पे अब 10 मार्क्स जो हैं हर एक बच्चे के अलग अलग होते हैं, इसलिए अब 10 मार्क्स में हमारे पास रेफरेंस जो है सबका अपना अपना होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि इस वाले बच्चे के नंबर जो है इस वालों के साथ जमा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होती है, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास रिलेटिव सेल एड्रेसिंग इस्तेमाल होती है। जबकि एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग जो है यूज्ड इन सिचुएशन वेयर फार्मूला इज अप्लाइड ऑन ऑल आइटम्स हैविंग सम कॉमन एंड कांस्टेंट वैल्यू। एग्जांपल टोटल मार्क्स, यहाँ पे देखें अब टोटल मार्क्स जो हैं 500 हैं, वो हर एक बच्चे के लिए 500 हैं, वो चेंज नहीं होते, वो सबके। अब 10 मार्क्स बच्चों के चेंज होते हैं, किसी बच्चे के 400 होंगे, किसी के 480 होंगे, किसी के 200 होंगे, वो तो चेंज होते हैं, लेकिन टोटल मार्क्स जो हैं वो सारे बच्चों के 500 हैं, तो वो चेंज नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या होती है, ऐसी सिचुएशन में हमें कांस्टेंट वैल्यू की और कॉमन वैल्यू की ज़रूरत होती है। जिस तरह यहाँ पे I8 में 500 लिखा हुआ है, तो ये हर जगह पे इसी तरह ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव सेल एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। इसकी जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ों की बुनियाद पे करते हैं कि सेल रेफरेंस चेंज होता है और सेल रेफरेंस कांस्टेंट रहता है। सेल एड्रेस जो है वो लेटर फॉलोड बाय नंबर है, और यहाँ पे डॉलर साइन, लेटर, डॉलर साइन और नंबर होता है। और इसका इस्तेमाल ऐसे सिचुएशन में होता है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग का जहाँ पे ओन वैल्यूज़ जो हैं उनकी अपनी इस्तेमाल होती हैं। और हमारे पास एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग उन सिचुएशन में इस्तेमाल होती है जब हमारे पास कोई कॉमन और कांस्टेंट वैल्यू हो, जिस तरह टोटल मार्क्स होते हैं। अच्छा, हमारे पास एक और कमांड्स हमने देखना है, वो है पेस्ट स्पेशल, अच्छा पेस्ट स्पेशल में हमारे पास 4 एग्जांपल हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि इनकी पहले फॉर्मेटिंग करते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग मैं करता हूँ, इनको कोई कलर देता हूँ, लेट सपोज मैंने इसको रेड कलर दिया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और इसके अलावा इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अच्छा, ये मैंने बड़ा कर दिया। अच्छा, अब पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, सबसे पहले मैं इनको कॉपी करता हूँ,
ये सेल मैंने कॉपी किए, कॉपी की, इसको मैं इस जगह पे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए पेस्ट, ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ठीक है ना। पेस्ट वैल्यूज, पेस्ट फार्मूलाज, पेस्ट ट्रांसपोज, पेस्ट फॉर्मेटिंग और पेस्ट लिंक, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इनको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास है ऑल, जस्ट लाइक नॉर्मल पेस्ट। जिस तरह आम जिंदगी में आप लोग कॉपी और पेस्ट करते हो, एक चीज़ को कॉपी करते हो तो सेम चीज़ जो है दूसरी जगह पे आ जाती है। ये हमारे पास क्या है, पेस्ट ऑल है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है। ये तो पेस्ट, सिर्फ पेस्ट है, वो पेस्ट ऑल वाला किधर गया। ये फार्मूला, ट्रांसपोज, फॉर्मेटिंग और पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक में भी क्या है कि वहाँ पे कोई चेंजेस करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ एंटर करता हूँ, अब ये देखें 3 0.6 और इधर भी 0.6 आ गया। इसको हम कहते हैं पेस्ट लिंक। दूसरा हमारे पास पेस्ट फार्मूला, यूज टू पेस्ट टेक्स्ट, नंबर्स एंड फार्मूला विदाउट फॉर्मेटिंग। इसमें क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं लेकिन फॉर्मेटिंग उसके साथ कॉपी नहीं होती। मिसाल के तौर पर इनको मैंने कॉपी किया, मैं कॉपी करता हूं और इसको मैं इस जगह पे पेस्ट करता हूं। किधर चला गया, अच्छा मैं कॉपी, फार्मूला किधर गया, फार्मूला, ये फार्मूला है। अब यह है हमारे पास फार्मूला कॉपी हो गया, इसको देखिए फार्मूला कॉपी हो गया, लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो इसके साथ कॉपी नहीं हो रही। अच्छा तीसरी चीज़ हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इसमें यूज टू कन्वर्ट फार्मूला इन द सेलेक्टेड सेल रेंज टू कैलकुलेट वैल्यूज एंड देन अप्लाई पेस्ट कमांड। इसमें हमारे पास क्या होता है, मैंने इसको कॉपी किया, मैं इस जगह पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट वैल्यूज, ये सिर्फ जो है इसकी वैल्यूज को इधर कॉपी करता है। एक मिनट, ये देखें फार्मूला जो है इसके साथ नहीं आया, यहाँ पे देखें इसके साथ, ये तो लिंक था, इसके साथ देखें ये फार्मूला इसके साथ यहाँ पे आया हुआ है और इनके साथ जो है वो सिर्फ वैल्यूज आ रही हैं, ना फॉर्मेट आ रहा है और ना फार्मूला आ रहा है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो चौथी चीज़ थी फॉर्मेट, इसमें सिर्फ फॉर्मेट आता है इन सेल का, बाकी जो है वो नहीं आता। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, फॉर्मेट, ये तो सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करता है, पेस्ट, ये देखिए सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी किया, वैल्यूज़ और फार्मूले जो है इसकी कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट पेस्ट स्पेशल के कमांड्स थे जो कि हमने देखे। आज की वीडियो यहाँ तक थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर आप सजेशन देना चाहते हैं इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।